नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, मल्ली निष्पक्ष। सभी के जहन में एक सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 किसके फेवर में जा रहा है, कौन सत्ता में आएगा। बीएसपी आएगी, एसपी आएगी, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, आप आएगी। सभी के घर में एक सवाल है और कुछ लोग बातों से भी आकलन लगा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रथम फेज का चुनाव समाप्त हो चुका है, वोटिंग हो गई। कई उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है और सब लोग आकलन किस आधार पर लगा रहे हैं कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है। देखिए, जब मतदान हो रहा था तो कई मीडिया कर्मी वहाँ के वोटरों से बात कर रहे थे, आपको मालूम होना चाहिए। और मैं आपको कुछ मुद्दे बताऊंगा जिसके आधार पर आप भी आकलन कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी आगे जा रही है। देखिए, अगर देश हित में कोई भी मतदाता बोल रहा है हम वोटिंग कर रहे हैं, अगर कह रहा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर पर वोटिंग कर रहे हैं, अगर कोई कह रहा है कि हम हिंदुत्व पर वोटिंग कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए किस पार्टी की तरफ इशारा है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत ही समझदार हैं। अगर कोई मतदाता कह रहा है हम महंगाई पर वोट कर रहे हैं, हम बेरोजगारी पर वोट कर रहे हैं, हम विकास पर वोट कर रहे हैं, हम बदलाव चाहते हैं, तो आप सोच सकते हैं किस तरफ इंगित किया जा रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि सत्ताधारी के पक्ष में है या विपक्ष में है। अगर सत्ताधारी के पक्ष में नहीं है तो आपको यह भी आकलन लग जाएगा कि कौन सी पार्टी का जनाधार इस समय ज़्यादा है और कौन सत्ता में आ रहा है। आपने देखा होगा पहले चरण का मतदान जब लोगों से बात किया जा रहा था तो वहाँ पर लोग कह रहे थे कि हम महंगाई और बेरोजगारी पर वोट कर रहे हैं, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ लोग यहाँ तक बोल रहे थे कि किसानों की हालत इस सरकार में बद से बदतर हो गई है। कुछ लोग इतना तक कह दिए कि जो पेमेंट का वादा इसके पहले किया गया था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ, यानी कि जो गन्ना भुगतान की बात थी। और कुछ लोग लाइन आर्डर पर भी बात कर रहे थे, लाइन आर्डर को भी मुद्दा बनाए हुए थे, यानी कि कानून व्यवस्था को। तो साफ साफ दिखाई दे रहा था बीजेपी वर्सेस सपा। लेकिन किसका पलड़ा भारी है मैं आपको एक संकेत के माध्यम से बताऊंगा, उसके बाद दूसरे चरण की बात करूंगा। देखिए, जाट प्लस मुस्लिम प्लस छत्तीस बिरादरी, जाट में 80% प्लस, यानी कि 80% से ज़्यादा, और मुस्लिम 90% से ज़्यादा एसपी को समर्थन कर रहे हैं और 20% सपा, 20% बीजेपी और बीएसपी को समर्थन कर रहे हैं। और 10% में जो मुस्लिम मतदाता हैं, 10% वह बीएसपी कांग्रेस सभी में हैं। तो आप बातों को समझिएगा किसका पलड़ा भारी लग रहा है। मुस्लिम सोच रहे हैं जो बीजेपी को हराएगी, जाट सोच रहे हैं, किसान सोच रहे हैं जो बीजेपी को हराएगा हम उसी को मतदान करेंगे, उसी को वोट करेंगे। और आप पश्चिमांचल का जो हालात था उसे देखकर अनुमान लगा सकते हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आज की स्थिति परिस्थिति यही है। सभी राजनीतिक पार्टियां दावे कर रही हैं कि पहले चरण में हम सबसे आगे हैं, लेकिन वास्तविक आप सर्वे को देखेंगे, वास्तविक आप लोगों से बात करेंगे, वास्तविक आप जाटों से बात करेंगे, मुसलमानों से बात करेंगे, छत्तीस बिरादरियों से बात करेंगे, तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि किसका पलड़ा भारी है। आपको मीडिया की बातों पर विश्वास नहीं करना। अगर आप पश्चिमांचल के हैं तो लोगों से बात भी कर सकते हैं। अगर आप पश्चिमांचल से हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वहाँ पर किसका पलड़ा भारी लग रहा है। जो 90% वोट पिछली बार 91% वोट बीजेपी को मिले थे, अब की बार बीजेपी से छिटक गए हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण
किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसानों की जान गई है और किसान इससे काफ़ी रुष्ट हैं। और प्रधानमंत्री जी ने किसानों के बारे में 1% भी नहीं बोला। 1 साल के करीब आंदोलन चलता रहा, आपको भली भांति मालूम होगा। तो यह सबसे बड़ा मुद्दा था। तो आप पहले चरण के बारे में समझ गए होंगे कौन आगे चल रहा है। दूसरे चरण के बारे में बात करेंगे, पूरी जानकारी जातिगत समीकरण के आधार पर देंगे जो राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो दूसरा चरण है 2017 में हुए विधानसभा चुनाव सपा और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था, आपको मालूम होगा, जिसका नतीजा रहा कि मुरादाबाद मंडल में सपा का पलड़ा भारी रहा, जबकि बाकी इलाके में बीजेपी ने सपा से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किए थे। बरेली में सपा का खाता नहीं खुला था। पिछला चुनाव सपा के खाते में आने वाली 15 सीटों में से 10 पर मुस्लिम विधायक बने थे। आजम खां का सियासी प्रभाव भी इसी इलाके में है। गठबंधन को मिली सफलता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरे चरण में जिन इलाकों की सीटों पर चुनाव है उन पर मुस्लिम वोटर काफ़ी मायने रखते हैं। यहाँ जाट और मुस्लिम वोटरों के साथ साथ कुर्मी और लोच और निर्णायक भूमिका में हैं। तो सैनी, मौर्य और दलित वोटर किंग मेकर की भूमिका में हैं। सपा का यह पुराना गढ़ है। सपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया था। दोनों चुनाव में इन 55 सीटों में भाजपा के मुकाबले गठबंधन की सियासत को लाभ मिला था। जब मोदी लहर और योगी लहर माना जा रहा था 2014, 17, 19, मैं आपको बता दूं, आप देखिए 14 में तो एक लहर था जो आपको दिखाई दिया, 17 में भी आप लोगों ने देखा, 19 में, लेकिन 17, 19 को देखेंगे तब भी यहाँ पर सपा का पलड़ा भारी था, गठबंधन का पलड़ा भारी था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अब की बार जो मुस्लिम को वोटर था, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है और मुस्लिम के साथ साथ यहाँ पर दलित मतदाता भी काफ़ी संख्या में लोग हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अब की बार मुस्लिम छिटक नहीं रहे। जो पिछली बार ध्रुवीकरण हुआ था, अलग अलग गए थे, जाट अलग अलग गए थे, अब की बार जाट ज़्यादातर एसपी के साथ हैं, प्लस मुस्लिम भी एसपी के साथ हैं। दलित के भी लगभग 20% वोट एसपी को मिल रहा है, बल्कि 80% वोट बीएसपी को मिल रहा है। यानी कि जो भी वोट ट्रांसफर हो रहा है इधर उधर, वह बीजेपी में नहीं जा रहा है, वह एसपी और बीएसपी तक सीमित है। और मुस्लिम आप देखते होंगे, सारे सर्वे देखते होंगे, बीएसपी का कहीं नाम नहीं आता है। जितने भी मुस्लिम मतदाता होते हैं या अन्य लोग होते हैं जिनको सरकार बदलने की चाहत है, वे सभी एसपी का ही नाम लेते हैं। आप कितना भी सर्वे करा लीजिए, कोई भी सर्वे देख लीजिए, आपको केवल एसपी और बीजेपी ही नज़र आती होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब योगी लहर में, मोदी लहर में 2017 और 2019 में एसपी गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन था, तो इस समय एंटी इनकम्बेंसी है, आपको भली भांति मालूम होगा। तो दूसरे चरण में जो विश्लेषक मानते हैं कि गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएंगी, तो यानी कि पहला चरण और दूसरा चरण गठबंधन के फेवर में है। बातों को समझिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ, पहला चरण और दूसरा चरण गठबंधन के फेवर में है। आपको बताना चाहता हूँ रालोद का प्रभाव भी कम दिखाई देता है, ठीक है। अगर रालोद सपा के साथ ना हो तब भी मुस्लिम और दलित निर्णायक भूमिका में होते हैं और रालोद का कोई उतना प्रभाव नहीं होता है। इस वजह से सपा को मुस्लिम वोटों का फ़ायदा मिलता है और सीटें बढ़ जाती हैं, जबकि अन्य सीटों पर बीजेपी को फ़ायदा होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में गैर मुस्लिम सीटों पर भाजपा को बड़ा फायदा मिला था। इस बार भाजपा का ग्राफ गिरा है। बेरोजगारी, किसान आंदोलन, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। वैसे भाजपा ने काफ़ी प्रयास किया अपने वोटरों को साधने के लिए, फ्री राशन, फ्री तेल, फ्री चना, गैस, लेकिन जो गैस सिलेंडर बांटा गया उज्ज्वला वाला, जो गरीब मतदाता है, जो गरीब लोग हैं, वो कह रहे हैं कि गैस तो बांट दिया गया, लेकिन गैस में
सिलेंडर में गैस भराने के लिए पैसा नहीं है। बात समझ रहे हैं? 1,000 रुपया गैस सिलेंडर, तो यह भी एक मुद्दा है। मैं तो कहता हूँ आप किसी को गाड़ी खरीद के दे दीजिए, उसकी आमदनी इतनी नहीं कि उसमें पेट्रोल डलवा पाए, तो गाड़ी का क्या फ़ायदा। उसी प्रकार से गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में जो है गैस भरवाने के लिए पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति है गाँव में। और कोरोना महामारी के दौरान क्या स्थिति थी आपको मालूम होगा, कितने लोगों का रोज़गार चला गया। और आप सर्वे देखते होंगे कि वर्तमान में 3 करोड़ से ज़्यादा को रोज़गार की आवश्यकता है तत्काल, तो स्थिति है। तो अब की बार जो है पिछले के मुकाबले सपा की सीटें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि 2017 में भी ज़्यादा सीटें थी, प्रदर्शन अच्छा था। 2019 में भी जिस तरह से लहर थी उसके हिसाब से ज़्यादा थी। तो अब की बार एंटी इनकम्बेंसी है, तो उस आधार पर आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो जातिगत ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया, जो कई प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, वह सफल नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? तो अब की बार पहले और दूसरे चरण में एसपी गठबंधन का पलड़ा भारी लग रहा है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको पूरी बात समझ में आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो कुछ मैं बता रहा हूँ राजनीतिक विश्लेषक के द्वारा बताया गया है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।